हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली आस्क्ड बेसिक कोर जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आप ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक्स रहते हैं, लेकिन अपने को लगता है कि आप ये नहीं पूछते, अपन फालतू में तैयार करके क्यों जाए। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप उस समय लगता है कि यार पढ़ लेते तो थोड़ा अच्छा रहता। तो अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है यार, डिफाइन दी फीचर्स ऑफ जावा। मैं कॉलेज में था तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। उस समय मुझे लगा था कि अब ये थोड़ी ना पूछते हैं इंटरव्यू में, लेकिन ये पूछ लिया गया था। तो लेकिन उस समय मैंने पढ़ रखा था तो मुझे पता था, बेसिक आइडिया लग गया था। जैसे कि ओप्स कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर, फिर ठीक है, फिर उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग होती है, रोबस्ट होता है, सिक्योर होता है। इस तरीके से मैंने डिफाइन किया था। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरवी, जेवीएम। कोड को लिखने से लेके रन तक के स्टेजेस में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है, जेडीके, जेआरवी, जेवीएम। तो आपका इन तीनों का पता होना चाहिए कि इनकी वर्किंग क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, सब पता होना चाहिए। इसको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से पढ़ लीजिएगा तो उसको आपको विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है यार, डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी। तो मुझे लगा था यार ये थोड़े ना क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये पूछा गया था मुझसे एक इंटरव्यू में, रिसेंटली मैंने दिया था तो पूछा गया था। मैंने बेसिकली उनको डिफरेंस बताया था। वन ऑफ देम में से आपको बता देता हूँ कि जो हीप मेमोरी के अंदर जो होता है, जो अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जो आप मेथड कॉल करते हैं या लोकल वेरिएबल स्टोर करते हैं, वो स्टैक मेमोरी के अंदर बनता है। तो मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है यार, कि इज जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और नॉट। तो बेसिकली आपसे ये चेक करता है कि आपको कितना पता है जावा के बारे में। तो मैं इसको ऐसे जवाब देता था कि यार बेसिकली जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन 99% अपन बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन हम जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना सकते हैं बाय यूजिंग द वेपर क्लासेस। इस तरीके से मैं जवाब दिया करता था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि यार व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस क्वेश्चन से इंटरव्यू ये पूछना जाता है कि आपको ईच कीवर्ड का मतलब पता है कि नहीं। पब्लिक क्या होता है, जैसे एक्सेस स्पेसिफायर होता है। स्टैटिक क्या होता है, कीवर्ड होता है। वॉइड क्या होता है, क्विटन टाइप होता है। मेन क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ पता है कि नहीं, ठीक है। इसको भी कर लीजिएगा। फिर स्टाफ दी एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन दी जावा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल वर्ल्ड में जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी फील्ड को एक्सेस स्पेसिफायर देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फ्लो करता है। जैसे कि कोई सा पासवर्ड हो गया, आगे यदि आपने उसको पब्लिक बना दिया तो कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ये एक बग टाइप का हो जाएगा। तो उसको प्राइवेट बनाते हैं अपन, ठीक है। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ किस लेवल का होता है, कोई क्लास का लेवल का होता है, कोई पैकेज लेवल का होता है, कोई होल प्रोजेक्ट का लेवल का होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मार्कअप इंटरफेस। एक मार्कअप इंटरफेस होता है, कभी मैंने बेसिकली अपने लाइफ में यूज़ नहीं किया है। मार्कअप इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें कुछ बस केवल नाम डिफाइन होता है, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं जाता। डिफाइन दी स्टैटिक कीवर्ड्स, स्टैटिक कीवर्ड एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। तो बेसिकली अपन स्टैटिक कीवर्ड का बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लास, स्टैटिक क्लास बना लेते हैं, स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, या स्टैटिक फील्ड बना लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन क्यों बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आप कोई स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो जब भी आप किसी दूसरे क्लास से कॉल करते हैं तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्ट आप उस क्लास डॉट उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में 3 से 4 बार पूछा गया था, इसको पढ़ लीजिएगा आराम। फिर इसके बाद पूछा जाता है, एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कि थोड़ा बेसिक आइडिया दूं मैं। कंस्ट्रक्टर वो चीज़ होती है, एक मेथड टाइप का होता है ना। और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास के नाम का इक्वल होता है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और बेसिक जनरल यूज़ ये होता है कि जो भी अपन इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब जो भी अपन फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको इनिशियलाइज करने के काम आता है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, 2-2, 3-3 लाइन के हैं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ये जज कर लेता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई से भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, रिप्लाई दूंगा। और ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो आपके इंटरव्यू को आसान बनाएगा, ठीक है। धन्यवाद।